गांव के बीचों बीच भीषण आग लगी थी। लपटें आसमान छू रही थीं। चीख पुकार मची हुई थी। उसी आग के बीच एक मासूम बच्चा फंसा हुआ था और बाहर भीड़ में खड़ा था वही लड़का जिसे लोग हमेशा कमजोर समझते थे, जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। अचानक वो लड़का दौड़ पड़ा। आग की ओर लोग चिल्लाते रह गए, रुक जा, मर जाएगा। लेकिन वो नहीं रुका। कुछ पलों बाद वही लड़का उस बच्चे को गोद में लेकर आग से बाहर निकला। पूरा गांव सन्न रह गया। अब सवाल ये नहीं था कि वो कमज़ोर था या नहीं, सवाल ये था क्या वो पागल था या फिर उसकी असली ताकत उसके भीतर उसके हौसले में छुपी हुई थी। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी सीख देती है जो कोई आपको स्कूल में नहीं सिखाता, कोई किताबों में नहीं बताता, लेकिन अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना समझा तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागेगी। फालतू चीज़ों से ध्यान हटाइए, बस कुछ मिनट रुकिए और इस कहानी को दिल से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं ये पूरी प्रेरणादायक कहानी। इस लड़के का नाम था आरव। एक छोटा सा गांव था शिवपुर, जहां सपने गरीब थे लेकिन हौसले हमेशा अमीर। आरव के पास ना दौलत थी, ना ताकत, ना कोई सिफारिश, लेकिन उसके पास थी एक चीज़, सोचने की ताकत। एक दिन उसे मिली एक पुरानी फटी हुई किताब। चाणक्य नीति पन्ने पुराने थे, शब्द धुंधले थे, लेकिन हर पंक्ति में आग थी। आरव ने पढ़ा, शिक्षा सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उस एक वाक्य ने आरव के भीतर कुछ जगह दिया, कुछ बदल दिया। गांव में एक साहूकार था, महेश लाल, जो कर्ज देता नहीं था, सपने खरीदता था। किसानों की मजबूरी उसका व्यापार थी। आरव के पिता भी उसी जाल में फंसे थे। घर में रोज चिंता थी, माँ की आंखों में डर था और पिता की चुप्पी में हार। फिर एक दिन पंचायत बैठी, ऐलान हुआ, जो कर्ज नहीं चुका पाया उसकी जमीन नीलाम होगी। पूरा गांव खामोश था। डर इतना गहरा था कि आवाज ही मर गई थी। तभी भीड़ के बीच एक दुबला सा लड़का खड़ा हुआ। आरव, उसने नियम पढ़े थे, तारीखें याद की थीं, कागजों को समझा था और सिस्टम को पढ़ लिया था। उसने सवाल पूछे कानून की भाषा में, सबूत के साथ। पहली बार साहूकार महेश लाल चुप था। उस दिन के बाद लोगों ने आरव को सुनना शुरू किया, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। गांव में स्वच्छता आई, योजना आई और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट आई। एक सोच ने पूरा गांव बदल दिया। और फिर वही दिन आया, मेला, भीड़, तेज बारिश, कीचड़ और अंधेरा। एक बच्चा फिसल कर गिर गया। भीड़ बहने लगी, लोग घबरा गए, लेकिन आरव नहीं। उसने जमीन देखी, फिसलन समझी, लोगों को एक तरफ मोड़ा, रस्सियां जुड़वाईं और मानव श्रृंखला बनाई। भीड़ थमी, रास्ता बना और बच्चा सुरक्षित बाहर था। ये ताकत नहीं थी, ये थी हालात को पढ़ने की कला। ये ताकत नहीं थी, ये मांसपेशियों का कमाल नहीं था, ये था बुद्धि का बल। आरव कोई सुपर हीरो नहीं था, वो उड़ नहीं सकता था, उसके पास कोई जादू नहीं था। वो बस सीखता रहा, सोचता रहा और हार नहीं मानी। चाणक्य कहते हैं, बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। शायद ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, शायद ये आपकी कहानी भी बन सकती है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, आपकी सोच को छुआ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे।